Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. So I hope कि कल वाली क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सब क्लियर है? क्लास एड्रेसिंग क्लियर है आप लोगों को? Yes, ma'am. महेश, आपने देख ली थी पुरानी क्लासेस? यस मैम. ओके, कोई डाउट तो नहीं है? मैम वो 300 वाला क्वेश्चन. 300 वाला, हाँ, तो उसका क्या आंसर लग रहा है आपको? मैम IP address is not valid, ma'am. करेक्ट. सो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे. कल आपके क्वेश्चंस ही होंगे खाली, ठीक है? सो टुमारो आफ्टर कंप्लीटिंग टुडेज टॉपिक दैट इज सबनेटिंग, कल हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू योर आईपी एड्रेसिंग, ठीक है? तो कल आपकी आज आपको ये स्लाइड मिल जाएगी सबनेटिंग की. सो कल आप कल तक आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना पूरा, एंड देन टुमारो वी विल प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स. मैम एक, हाँ जी मैम, लास्ट वन. हाँ, लास्ट वन बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? जिसका 300 आईपी एड्रेस है वही बोल रहे हो ना? मैम डायरेक्ट पॉडकास्ट एड्रेस एंड एड्रेस ऑफ नेटवर्क तो नहीं होगा, बट नेटवर्क आईडी क्या 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 था वो? 300.1.2.3. अच्छा, ओके ओके. अब मुझे आप ये बताओ कि अगर क्या मैं 300 को 8 बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? Can I represent 300 in 8 bits? अगर मेरे पास 8 बिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और मैं all 8 bits are 1, अगर सारी 8 बिट्स मेरी 1 हैं तो क्या वैल्यू आती है? 2 5 5. Yes. So जब सारी 8 की 8 बिट्स अगर मेरी 1 है, so how will I be able to prove this octet या this 8 bits as 300? So it is not valid. अगर आपको ध्यान होगा, सो क्लास ई की जो रेंज मैंने आपको बताई थी दैट वाज फ्रॉम 224 टू 255 ओनली. 255 से आगे की कुछ नंबर्स थे ही नहीं, बिकॉज 255 से ज्यादा के नंबर्स यहाँ इस वाले इसमें पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? ओके, यस मैम. now today we will be doing a very important topic जो है सबनेटिंग, ठीक है? सो प्लीज हाँ 240. ओके, सो प्लीज जस्ट सिट विद अ पेन एंड पेपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. एंड उसके अलावा जो है कि हाँ, जो भी मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, और ना समझ में आए सो जस्ट एक बार चैट, मतलब बोलने से पहले चैट पे लिख देना मैम प्लीज वेट, ऐसे करके बोल देना, ठीक है? मैं रुक जाऊंगी वहां पे वो टॉपिक वो वाली चीज कंप्लीट करके फिर दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. बीच में बोलोगे तो थोड़ा सा जो कंटिन्यूटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है? सो नाउ अभी तक हमने पढ़ा था कि जो भी हमारा जो क्लासफुल एड्रेसिंग था जिसमें हमारे डिफरेंट क्लासेस थे A B C D and E. सो वी स्टडीड ऑल दीज थिंग्स कि उनमें क्या होता है, कैसे एड्रेसेस होते हैं, क्या एड्रेसेस होते हैं. बट इसका एक मेजर ड्रॉबैक क्या था कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ जो नेटवर्क्स थे ना वो वेस्ट हो रहे थे, बिकॉज कि अब क्लास ए में आपके टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने थे? 2 raised to power 31. Okay, so 2 raised to power 31 networks में से a large amount of networks were wasted, were not being used. So उसके लिए क्या हुआ कि we introduced a concept of subnetting. Now basically what is subnetting? अगर if somebody asks us, so अगर if we talk in terms of networking, so it is when a bigger network, suppose I have this network, this is a network A, ठीक है? And when I divide it into small networks, like I am dividing this into 3 networks. Okay, so when a bigger network is divided into smaller networks in order to maintain the security and efficiently usage of IP addresses, then it is known as subnetting. Now अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि कैसे डिवाइड करना है, क्या होगा. सो टेक एन एग्जांपल, आई हैव टेकन एग्जांपल आल्सो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज एक सिंगल नेटवर्क को आप मानो कि एक टाउन है,
ठीक है, दिस इज अ टाउन जहां पे ना ही कोई सेक्टर है, ना ही कोई स्ट्रीट एड्रेस है, ना ही कोई मतलब कुछ एड्रेस नहीं, सिर्फ इट इज जस्ट अ सिंपल टाउन. So if somebody is posting something, now suppose a postman is there and he has to deliver something, so it will take him around 3 to 4 days in order to find that particular address, because he has to go from door to door in order to ask कि क्या ये आपका नाम है, क्या ये आपका नाम है, क्या ये आपका नाम है, because obviously now the जो वहां पे इंट्रोडक्शन जो होगा, जो भी आपका जिससे आपकी पहचान होगी, दैट विल बी ओनली योर नेम. यहाँ केस नेटवर्क के केस में दैट इज योर नेटवर्क आईडी, कि आपके आईपी सॉरी दैट इज योर आईपी एड्रेस, कि आपका आईपी एड्रेस क्या है. ये बात समझ में आई? ठीक है. सो नाउ व्हाट वी विल डू, अब क्या किया हमने, व्हेन वी विल डिवाइड दिस एंटायर टाउन इनटू 3 सेक्टर्स सपोज. सो वन इज योर सीपी, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, ये आपकी स्टेट है, दिल्ली है पूरी, और यहाँ पे आपने अब 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया. दिस इज सीपी, दिस इज समथिंग एंड दिस इज समथिंग. सो नाउ अब अगर पोस्टमैन के पास कुछ भी आता है पैकेट दैट इज टू बी डिलीवर्ड टू सीपी, ठीक है, सो नाउ इट इज वेरी इजी फॉर हिम, बिकॉज अब वो सीपी जाएगा, फिर सीपी में उसे वहां पे डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, तो ही विल कम टू नो कि ओके वेयर आई हैव टू गो, पूरा एड्रेस उसके पास होगा. सो विद इन नो टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा उसे ढूंढने में कि कहाँ पे है उस पर्टिकुलर एरिया में कहाँ पे, बट स्टिल इट विल बी वेरी इजी टू एक्सेस एज कंपेयर टू जब कोई सेक्टर नहीं था, कोई स्ट्रीट एड्रेस नहीं था. सो दैट इज वाई हमने अपने जो बिगर नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क्स में डिवाइड किया, जिससे कि हम आईपी एड्रेसेस को एफिशिएंटली यूज कर सकें, और जो सिक्योरिटी है, मेजर पर्पस है सिक्योरिटी मेंटेन करने का. क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है कि जो भी आपका, अगर दिस इज योर बिगर नेटवर्क, सो whatever पैकेट यू आर सेंडिंग, सो वो सारे के सारे लोगों के पास जा रहा है. Everybody, so everybody is just what you can say, it is having an access to that packet. So जो particular person है उसके अगर पैकेट है, so it must be secured. So that is why now अगर सबनेटिंग हो जाएगी, so we will come to know कि किस पैकेट को किसको भेजना है particularly and किसका ये मैसेज है. ओके, ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ये समझ में आ गया ना सबनेटिंग का मेन पर्पस क्या है. तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिवाइडिंग अ बिगर नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क्स, सो इन ऑर्डर टू मेंटेन व्हाट, इन ऑर्डर टू मेंटेन सिक्योरिटी, मेजरली सिक्योरिटी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, अब कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो हमने जो ये आपके एरिया जो डिवाइड किए, जिसको हम यहाँ पे इस एग्जांपल में सेक्टर या स्ट्रीट एड्रेस बोल रहे हैं, यहाँ पे नेटवर्किंग में हम उसे बोलते हैं सबनेट. सबनेट बेसिकली, नेट मतलब नेटवर्क्स और सब मतलब उसी नेटवर्क के छोटे छोटे पार्ट्स. सो सबनेटिंग इज यूज्ड टू डिवाइड लार्ज आईपी नेटवर्क इनटू स्मॉल आईपी नेटवर्क्स नोन एज सबनेट्स. सो इफ यू सी हियर, ये आपका बिग सिंगल नेटवर्क था, तो आप सबनेटिंग करोगे, सो आपने इसको 4 सबनेट्स में डिवाइड कर दिया. ये चीज क्लियर हो गई? सबनेट टर्म क्लियर हो गया? क्या है सबनेट? अगर कोई आपसे पूछेगा तो बता सकते हो कि सबनेट क्या है? Yes. नाउ सबनेट आईडी, अब ये आपका जो सबनेट है, अभी तक वी वर डीलिंग विद कि दिस इज अ बिग सिंगल नेटवर्क, सो इट मस्ट बी हैविंग अ नेटवर्क आईडी. दिस इज व्हाट वी वर डीलिंग विद, राइट? अब यहाँ पे नाउ वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू सबनेट. सो सबनेट्स की भी अपनी आईडी होती है, हर सबनेट की अपनी अलग आईडी होती है. सो हाउ वी फाइंड इट? सो ईच सबनेट हैज इट्स यूनिक नेटवर्क एड्रेस. ठीक है, हर सबनेट का, पर्टिकुलर सबनेट का अपना एक अलग एड्रेस होता है, जिसको हम बोलते हैं सबनेट आईडी. This subnet ID is created by borrowing some bits from the host ID. Very important point, very important. कि हम जो ये सबनेट आईडी बना रहे हैं, we are making it by borrowing the bits from host ID. How? Try to understand this. Suppose I say that I have an address that is 200.1.2.0. ठीक है. अब नाउ व्हाट इज दिस क्लास? ये कौन सी क्लास का एड्रेस है? यस, कौन सी क्लास का एड्रेस है ये? D, ma'am. C. सोच के बताओ. सी कंफर्म? सी है, राइट? सो दिस इज फॉर योर क्लास सी, बिकॉज 192 की कुछ रेंज से आपका स्टार्ट होता है क्लास सी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? नाउ
अब उस 193 से स्टार्ट होता है, 192 से ही होता है, राइट। अब उसके बाद नाउ टेल मी इसमें नेटवर्क बिट्स कौन सी हैं और होस्ट बिट्स कौन सी हैं? First 3-bit network. ओके नव्या, आप नई स्टूडेंट हो? I am मतलब आपने, Mahesh, ma'am. अच्छा महेश ने ज्वाइन किया, Ma'am, I am Mahesh. ओके 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 ओके, ठीक है। ओके सो ये आपका हो गया 201.2.0। सो ये जो 3 बिट्स हुई आपकी, प्लीज 200 से लेके 3 बाइट, सॉरी, ये हो गए आपके नेटवर्क वाले, राइट। और ये जो 0 है आपका, ये हो गया आपका होस्ट का पार्ट, यस और नो? So now I can write it as 200.1.2 and 0 को मैं, अगर 0 मेरे होस्ट की वैल्यू है, so I can simply write it as ऐसे करके मैं लिख सकती हूँ ऐसे, ठीक है। अब ये मेरा पूरा नेटवर्क की आईडी है, दिस इज माय कंप्लीट नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी मतलब कि दिस इज माय नेटवर्क एंड इसकी ये पूरी आईडी है। नाउ सपोज आई वांट टू डिवाइड दिस नेटवर्क इनटू 2 पार्ट्स, दिस इज माय फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज माय सेकंड पार्ट। सो आप मुझे सोच के बताओ कि मैंने आपको ये बताया है कि सबनेट्स बनाने के लिए हम होस्ट से बिट्स बोरो करते हैं। This is what we have studied just now कि for making any subnet we borrow the bits from the host। अब आप मुझे ये सोच के बताओ कि अगर आपको 2 सबनेट्स बनाने हैं तो आप होस्ट से कितनी बिट्स बोरो करोगे? If you have to make 2 subnets, how many bits you will borrow from the host? Any idea? कुछ भी जो लग रहा है आपकी ये हो सकता है। सुनो देखो, जवाब दो, ऐसे बैठोगे तो इट विल बी, मतलब कि कुछ दिमाग चल नहीं रहा है, फिर दिमाग में घुसेगा नहीं, तो एटलीस्ट अपनी तरफ से थोड़ा सा अप्लाई करो, कोशिश करो एंड टेल मी। गलत होगा सही होगा डोंट वरी, बट प्लीज डू आंसर। 2-bit, ma'am. Okay, so one answer I got is 2-bit. Then next, Poonam is saying 4 bits. Okay, and next, anyone? Kirti, Mahesh, आपके अकॉर्डिंग? सी, अब आप मुझे एक चीज सोच के बताओ कि अगर मुझे सबनेट्स बनाने हैं, सो आई हैव टू बेसिकली व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन 2, क्योंकि अगर ये चीज तो दोनों की सेम रहेगी, राइट। दिस पार्ट, दिस नेटवर्क आईडी वाला पार्ट जो है, नेटवर्क वाला जो पार्ट है, वो तो नेटवर्क बिट्स जो है वो दोनों की सेम रहेंगी कि नहीं? बिकॉज जो दोनों सबनेट्स हैं वो है तो इसी नेटवर्क का पार्ट, यस। Yes, ma'am. अगर इस पूरे नेटवर्क की आईडी जो है वो है 200.1.2.0, तो इस सबनेट की जो आईडी जो होगी, सबनेट आईडी, उसमें जो नेटवर्क बिट्स होंगी वो तो सेम ही रहेंगी, इसकी भी नेटवर्क बिट्स सेम ही रहेंगी। डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस आएगा होस्ट आईडी, ठीक है। अब अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है, इफ आई टेक 8 बिट्स, ठीक है, मुझे 8 बिट्स में से एक, मतलब कितनी बिट्स लेनी है कि मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकूं। सो इफ आई विल टेक 1 बिट, अगर मैं 1 बिट ले लूं, सो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। मैं एक बार इसको 0 रखूं और एक बार इसको 1 रखूं, यस और नो? अगर आपको ध्यान होगा, सो अगर हमें अगर इफ वी हैव सपोज 1 वैल्यू, अगर वी हैव 2 वैल्यूज, इफ वी हैव 2 वैल्यूज और हमें उन्हें बाइनरी से रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम एक ही बिट लेते हैं, हम लेते हैं 0, मतलब अगर हम 0 ले रहे हैं, सो दिस वैल्यू विल रिप्रेजेंट योर 0, एंड अगर हम 1 ले रहे हैं तो दिस वैल्यू विल रिप्रेजेंट योर 1। सो मतलब अगर हमें किसी चीज को 2 तरीकों से रिप्रेजेंट करना है, सो वी यूज 1 बिट। एंड इफ वी हैव 4, अगर हमें सपोज इफ वी हैव 2 बिट्स, तो हम उसे 4 चीजों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब I can have 0 0, I can have 0 1, I can have 1 0, I can have 1 1. So I have 4 different cases. So it depends on 2 raised to power, जितने भी आपके ये हैं, what you can say डिवीजन आप कितने में कर रहे हो, so 2 raised to power x is equal to, because 2 क्यों ले रहे हैं हम, हमारे पास 2 ऑप्शन है हर बिट के लिए,
Either we can substitute a 0 here or we can substitute a 1 here. So 2 raised to power x is equal to जितने भी number of subnets में आप divide करो, यहाँ पे आप divide कर रहे हो, यहाँ पे 2 subnets में divide कर रहे हो, so 2. So x की value क्या होगी? X की value होगी 1. So this means that for dividing your network into 2 subnets, you need only one ID. एक बार 0 रख दो और एक बार 1 रख दो. ये चीज क्लियर हुई? थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत क्लियर हुई? Yes, ma'am. ठीक है. सो अगर अब मैं आपसे बोलती कि नाउ यू हैव टू डिवाइड दिस इनटू 4, सो 4 के केस में कितने बिट्स लेते आप? सिंपल सा ये देखो कि होस्ट में कितनी बिट्स लेने पे मुझे 4 केसेस मिल जाएंगे. सो अगर मैं होस्ट में से 2 बिट्स बोरो कर लूं, सो मुझे 4 केस मिल जाएंगे. 0 0 0 1 1 0 1 1. यस, नहीं समझ में आ रहा? दोबारा समझाऊं? दो, यस करेक्ट. 2 सबनेट के लिए 1 बिट हो गया. ठीक है. सो नाउ अब एक बार यहाँ पे आप वापस आओ. यहाँ पे क्या लिखा है? सबनेट आईडी इज क्रिएटेड बाय बोरोइंग सम बिट्स फ्रॉम द होस्ट आईडी पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस. दिस नंबर ऑफ बिट्स borrowed depends on the number of subnets created. ठीक है. Ma'am? सो हाँ, एक मिनट वेट, मुझे मैंने देख लिया आपका मैसेज. ठीक है. सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग that कितनी बिट्स, कितने सबनेट्स आपको बनाने हैं. सो सपोज नाउ यू कैन से that 2 raised to power number of bits borrowed is equal to number of subnets. अगर ये मैं रख दूं, सो उसके बाद अब मुझे कितने भी सबनेट्स बनाने. सपोज नाउ आई हैव दिस नेटवर्क and I have to make this many 1 2 3 4 5 6, मुझे 6 सबनेट्स बनाने हैं. सो आप मुझे बताओ कि कितनी बिट्स बोरो करोगे आप होस्ट से. इसको फॉर्मूले की तरह याद करने की जरूरत नहीं है. सिंपली अगर 6 सबनेट्स बनाने हैं, सो वी विल टेक दी 2 पावर्स. सो वी विल से 2 raised to power 0 हमारे पास ऑप्शन है, 2 raised to power 1 हमारे पास ऑप्शन है, 2 raised to power 2 हमारे पास ऑप्शन है, 2 raised to power 3 हमारे पास ऑप्शन है. सो 2 raised to power 0 is 1, 2 raised to power 1 is 2, 2 raised to power 2 is 4, 2 raised to power 3 is 8. How many subnets I have to make? I have to make 6 subnets. So I 1 में आ जाएंगे 6 subnets, 1 bit में 6 subnets आ जाएंगे आपके. ठीक है. सो ये तो आपका खत्म हो गया कि 0 बिट्स ले रहे हो यहाँ पे. तो दिस इज योर नंबर ऑफ बिट्स. ये आपकी नंबर ऑफ बिट्स हैं और ये आपके नंबर ऑफ सबनेट्स बता रहे हैं आपको. ठीक है. सो अगर मैं 0 बिट ले रही हूँ तो ये तो ऑप्शन ही वैलिड नहीं है. वी विल स्टार्ट विद 1. सो अगर मैं 1 बिट ले रही हूँ, सो आई कैन मेक 2 सबनेट्स. हाउ मेनी सबनेट्स आई नीड 6 सबनेट्स. सो दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड. नाउ 2, अगर मैं 2 बिट्स ले रही हूँ, सो कितने सबनेट्स पॉसिबल हैं? 4. सो दिस ऑल्सो इज नॉट वैलिड. नाउ अगर मैं 3 बिट्स ले रही हूँ, सो आई कैन मेक 8 सबनेट. 8 सबनेट्स अगर हैं, सो नो प्रॉब्लम, 6 8 में अकोमोडेट हो सकते हैं. सो दिस मीन्स दैट फ्रॉम होस्ट आई विल बोरो 3 बिट्स इन ऑर्डर टू मेक 6 सबनेट्स. अब मैं आप मुझे बताओ कि अगर मैं आई हैव टू मेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ही है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हाँ, अगर आई हैव टू मेक 10 सबनेट्स, सो हाउ मेनी बिट्स आई विल बोरो फ्रॉम योर होस्ट? 4 मैम. सोच के बताओ जल्दी जल्दी. 4 मैम. लिपिका आप बताओ. अगर 10 सबनेट्स बनाने हैं तो कितने बिट्स लोगे? 4. 4. Why? Because 2 raised to power 4 मुझे 16 ऑप्शंस दे सकते हैं. 16 ऑप्शंस मतलब 16 सबनेट्स पॉसिबल होंगे 2 raised to power 4 में. एंड 10 is easily accommodated by 16 सबनेट्स. थोड़े से बच जाएंगे तो that is not my problem, but at least 10 के 10 जो है वो accommodate हो जाएंगे. So 2 raised to power 3 मेरी 10 सबनेट्स की नीड को फुलफिल नहीं कर पाएगा. So that is why I will be needing 4 bits from the host. अब क्लियर हो गया? अब क्लियर है? Yes, ma'am. Now, Yes ये मैम. हो गया. अब आपका एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे. ये तो बहुत ध्यान से, मैं बहुत धीरे समझाऊंगी. सो वेरी क्लियरली ट्राई टू अंडरस्टैंड. Ma'am, सपोज please see the before slide once. लो, Okay, done. ठीक है. नाउ
दिस इज द एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे एक नेटवर्क है, दिस इज अ सर्कल दैट इज रिप्रेजेंटिंग वन नेटवर्क, और इस नेटवर्क की आईडी है 200.1.2.0। अब मुझे पता है दिस इज व्हाट नेटवर्क, दिस इज अ क्लास सी नेटवर्क, ठीक है। क्लास सी का नेटवर्क आईडी है ये, और इसमें ये आपकी नेटवर्क बिट्स होगी और ये आपका होस्ट हो गया, ठीक है। नाउ आई हैव टू subnet, I have to perform subnetting and I am dividing it into 2 subnets, ठीक है। सेम चीज 2 सबनेट्स हो गई। सो यहाँ पे वी विल टेक दिस। अच्छा ठीक है, उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि इस क्लास सी के इस नेटवर्क की पूरे जो नेटवर्क है, लेट्स मूव बैक, ये जो पूरा नेटवर्क है इसकी रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी इस नेटवर्क की? रेंज ऑफ दिस नेटवर्क मतलब फर्स्ट एड्रेस से लेके लास्ट एड्रेस क्या होगा? पता है ना रेंज कैसे निकालते थे? नहीं, सी दिस इज क्लास सी। मैं इस पर्टिकुलर नेटवर्क की, मैं क्लास सी की बात नहीं कर रही, मैं इस पर्टिकुलर नेटवर्क की बात कर रही हूँ। सो नेटवर्क, अगर हमें इस किसी भी नेटवर्क की रेंज निकालनी होती है, हाँ क्या बोल रहे हो? सो अगर हमें किसी भी नेटवर्क की, गिवन नेटवर्क की रेंज निकालनी होती है, सो व्हाट वी डू, हम लेते हैं उसकी नेटवर्क आईडी, ठीक है। रेंज क्या मतलब क्या है? रेंज का मतलब कि कितने नंबर के इसमें आपके कितने एलिमेंट्स, कितने नेटवर्क इसमें पॉसिबल हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग कि आप इसमें कितने होस्ट को या कितने स्टेशंस को या कितने डिवाइसेस को नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हो। सो मिनिमम से लेके मैक्सिमम रेंज जो है आपकी वो क्या है? सो नाउ हाउ विल कैलकुलेट द रेंज? 200 डॉट, वी विल नॉट टच द नेटवर्क आईडी, ठीक है। वी विल नॉट टच नेटवर्क आईडी, वी विल टेक दिस होस्ट। सो होस्ट हो गया आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्रॉम दिस टू 200.1.22 मैक्सिमम क्या वैल्यू होगी? मैक्सिमम रेंज क्या चली जाएगी? मैक्सिमम 255. करेक्ट, ऑल वंस, ठीक है। सो जो आपकी रेंज हुई वो हुई 200.1.2.0 टू 200.1.2.255। सो ये हो गई आपकी मैक्सिमम रेंज। दिस मीन्स दैट आपके इस नेटवर्क में यहाँ 0 से लेके 255 तक, सेम नेटवर्क आईडी पे 0 से लेके 255 तक के होस्ट या नेटवर्क डिवाइसेस पॉसिबल हैं। सो दिस मीन्स जब मैं अपने इस नेटवर्क को डिवाइड करूंगी इनटू 2 सबनेट्स, तो मतलब रेंज यही रहनी चाहिए, इसके बीच में डिवीजन होना चाहिए। कैसे, अब हम देखते हैं। Now I have divided it into 2 parts. Now what is this? अब ये मेरा बना सबनेट 1 और ये हो गया सबनेट 2। सो नाउ टेल मी, 2 सबनेट्स हैं, कितने बिट्स बोरो किए जाएंगे होस्ट से? 1. करेक्ट, 1 bit. ठीक है। सो राइट, सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल राइट हियर 200.1.2. So I'll write host 1 2 3 4 5 6 7 8, and I am borrowing only 1 bit, so I am talking about this particular bit. Subnet 1 के केस में I am substituting this bit as 0 only, and subnet 2 के केस में I am substituting this bit as 1. ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। सबनेट 1 में I will substitute this bit, this first bit of host as 0 only, and subnet 2 के केस में मैं इसे 1 substitute कर दूंगी। So this will divide my network into 2 parts, ठीक है। Now let's talk about subnet 1. सबसे पहले let's talk about subnet 1. So अब subnet 1 में subnet 1 में what is the, अब यहाँ पे जो आपका स्मॉलेस्ट एड्रेस, जो अगर मैं रेंज की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 200.1.2.012345678। ओके, अब एक बात ध्यान से सुनना, ये वाली चीज, ओके लेट मी जस्ट चेंज द कलर।
अब जो आपकी सबनेट्स की जो नेटवर्क आईडी है उसमें ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये बिट भी आएगी। सो ये आपकी अब नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी हो, मतलब सबनेट का पार्ट हो जाएगा, नेटवर्क प्लस सबनेट। सो ये जो आपकी 1 बिट है अब ये होस्ट का पार्ट नहीं रही, अब ये सबनेट का पार्ट हो गई है, और सबनेट का पार्ट हो गई है मतलब कि वो नेटवर्क का पार्ट हो गई है। बात समझ में आई? अभी तक हमारा जो नेटवर्क आईडी था इट वाज ओनली अप टिल दिस 2, सिर्फ 24 बिट्स का था। But when we are dividing this network into subnets and we have taken this 1 bit, so now this 1 bit will be a part of network. It will no longer remain a part of your host. So अब आपके host में कितने bits रह गए? अब ये आपका रहा होस्ट, एंड अब इस होस्ट में रह गई हैं सिर्फ और सिर्फ 7 बिट्स, क्योंकि ये जो आपकी सबनेट जो आपने जो एक बिट बोरो करी है वो अब आपके नेटवर्क आईडी का पार्ट बनकर चली गई है। इसमें कोई डाउट? No, ma'am. एवरीवन? No, ma'am. कीर्ति, लिपिका? कीर्ति आपको क्लियर है? ओके, ठीक है। सो अब अगर मुझे इस सबनेट 1 की रेंज निकालनी है, सो व्हाट विल बी द रेंज ऑफ सबनेट 1? द रेंज ऑफ सबनेट 1 विल बी कि देखो ये तो मेरा मिनिमम एड्रेस हो गया, दिस इज द मिनिमम एड्रेस, दिस इज योर मिनिमम एड्रेस बिकॉज यहाँ पे सब जीरोस हैं। अब आप मुझे बताओ मैक्सिमम जो रेंज जाएगी वो कहां तक जाएगी? यस, बताओ मैक्सिमम जो रेंज जाएगी इस सबनेट की वो कहां तक जाएगी? मैम 1 तक ही जाएगी। देखो जब हम मैक्सिमम निकालते हैं, जब when we are talking about this 255, what we did, हमने सारी होस्ट की जो बिट्स थी उसे 1 कर दिया था, yes और no? ठीक है। Yes. अब ये जो 0 है दिस इज नो मोर अ पार्ट ऑफ योर होस्ट, सो ये 0 तो ऐसे ही रहेगा, ये जो रिमेनिंग होस्ट की बिट्स हैं वो 1 हो जाएंगे। बात समझ रहे हो आप लोग? इसीलिए आपको बताया था कि ये जो 0 है अब दिस इज द पार्ट ऑफ योर नेटवर्क, इट इज नो मोर अ पार्ट ऑफ योर होस्ट। सो जब आप इसकी रेंज निकालोगे, इस सबनेट की रेंज निकालोगे, अगर देखो कीर्ति एंड पूनम आर सेइंग कि ये जो रेंज जाती वो 255 तक ही जाती। अगर आप मुझे ये बताओ, अगर आप सारे एड्रेसेस जो हैं वो सबनेट 1 को दे दोगे तो सबनेट 2 को मिलेगा क्या? आपके इस पूरे गिवन नेटवर्क की रेंज क्या थी? 200.1.2.0 to 200.1.2 to 255। इसका मतलब इस पूरे नेटवर्क में इतने नंबर ऑफ रेंज के एड्रेसेस हैं, यहां से लेके यहां तक। अब अगर आप अपनी अब सोचो, इस चीज को ऐसे सोचो कि इफ यू हैव समथिंग एंड यू आर डिवाइडिंग दिस इनटू 2, सो इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरी चीज थी ये 2 लोगों में डिवाइड हो गई। अगर यहाँ पे 50 items थे, if there were 50 items in this block, so now it is divided, these 50 items are divided into 2 people, A and B। अब हाफ में डिवाइड हो रहा है या कैसे डिवाइड हो रहा है दैट इज नॉट अभी कंसर्न नहीं है, बट इसकी जो पूरी अमाउंट रहेगी वो 50 ही रहेगी। एंड अगर हम वैसे देखें सो इट विल बी डिवाइडेड इनटू हाफ हाफ, 25 इसे मिलना चाहिए और 25 इसे मिलना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी? सारे के सारे 50 के 50 आइटम्स आप एक ही उसको नहीं दे सकते, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग सबनेटिंग। सो रेंज तो वही रही, बट बस क्या है कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स थोड़े से डिवाइड हो गए। सो नाउ यहाँ पे क्या हुआ, अब ये आपका जो 0 है, नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ नेटवर्क आईडी, सो आई विल नॉट टच इट, आई विल जस्ट रेंज के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ 0 जो होस्ट बिट्स हैं उन्हें 1 कर दूंगी। सो सबनेट 1 की रेंज क्या हुई आपकी, अगर मैं बात की जाए, सो सबनेट 1 जो है उसकी रेंज हो जाएगी 200.1.2.0 to
200.1.2.127, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये आपकी 127 की है। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई भी डाउट? No, ma'am. बाकी सब ओके। अब सबनेट 2 में जरा खुद से करके बताओ मुझे, सबनेट 2 की एक बार रेंज निकाल के बताओ। सबनेट 2 में कीर्तिका आया है 1, तो इसकी बताओ, इसका सबनेट 2 में आपने जो मुझे 1000 लिखा है इसकी वैल्यू बताओ। वहां पे तो आपको वैल्यू दी जाएगी ना उसमें डेसिमल्स में। फाइनल वैल्यू निकाल के बताओ मेरे को कि आपकी वैल्यू क्या है इस ब्लॉक की। तो अब यहाँ पे हमने जो बिट बोरो करी थी वो वैल्यू क्या हो गई? वो वैल्यू हो गई है 1। सो नाउ व्हाट आई विल राइट हियर, आई विल राइट इट एज 200.1.2. अब ये 0 जो बोरो किया था ये हो गया है 1 यहाँ पे, बाकी आपका 0 एज इट इज रहेगा। ये आपका अब ये जो है दिस मच इज अ पार्ट ऑफ योर नेटवर्क आईडी, बिकॉज ये आपके सबनेट का पार्ट है, और ये जो है ये हो जाएंगी आपकी होस्ट। तो अब मुझे बताओ इसकी रेंज कहां से कहां तक लाई कर रही है? मैम 128 to 128 to 255. सबका यही कहना है? एवरीबॉडी सेइंग द सेम थिंग? सो इतना ध्यान रखो कि जो बिट आपने ले ली है होस्ट से उसको आप टच नहीं करोगे रेंज निकालते वक्त। जो रिमेनिंग बिट्स है आप उन्हें 1 कर दो। सो करेक्ट लिपिका, गुड। सो आपकी जो रेंज हो गई वो हो गई 200.1.2.128 टू 200.1.2.255। सो आप अगर देखो तो आपकी जो एंटायर नेटवर्क का जो रेंज था वो 0 से 255 तक था, और इन दो सबनेट्स का रेंज भी अगर हम मिला दें तो 0 से 255 तक ही आ रहा है, बस बीच में कहीं पे डिवीजन हो गया है। ठीक है। सो अब अगर कोई भी आईपी एड्रेस आता है, सपोज अब अगर आईपी एड्रेस आए दैट इज 200.1.2.240, तो वो कहाँ जाएगा? कौन से सबनेट में जाएगा? ये अगर आता है तो ये कौन से सबनेट में जाएगा? Subnet 2. सबनेट 2। वाई? बिकॉज अब वो क्या करेगा, वो देखेगा 240 होगा बाइनरी में। व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 240? आई थिंक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होती है 240 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। सो व्हाट ही विल सी दिस थिंग। सबसे पहले वो होस्ट के बाद की फर्स्ट वो देखेगा बिट। तो जैसे ही वो देखा कि होस्ट के बाद की फर्स्ट बिट 1 है, वो डायरेक्टली सबनेट 2 में चला जाएगा, एंड उसके बाद फिर वो सर्च करेगा कि ये वाला जो आईपी एड्रेस का होस्ट है वो है कहाँ पे। क्लियर हो गया? यस? Yes, ma'am. No, ma'am. अब सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो आप मुझे खुद करके बताओगे। ठीक है। सो क्या है आपका? सेम चीज है 200.1.2.0, सेम आपका नेटवर्क आईडी है। सो दिस इज सेम कि ये क्लास सी को बिलोंग कर रहा है। इसको डिवाइड किया है इनटू 4 नेटवर्क सबनेट्स। सो ये आपका है सबनेट 1, ये आपका है सबनेट 2। अब आप मुझे ये बताओ सबनेट 1 2 3 4, सबसे पहले ये बताना है मुझे कि कितनी बिट्स ली जा रही है, कौन से सबनेट को कौन सी बिट अलॉट की जा रही है। जैसे अभी हमने यहाँ पे हाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने अभी देखा था कि वी गेव दिस सबनेट बिट 0 एंड दिस सबनेट बिट 1, बट दिस इज नॉट कंपल्सरी कि हर कोई सबनेट 1 को 0 बिट दे और सबनेट 2 को 1 बिट दे। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मेनी पीपल विल गिव सबनेट 1 बिट एंड सबनेट 0 को 0, सॉरी सबनेट 2 को 0। सो दिस इज प्योरली हर पर्सन के अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। ठीक है। बट जो आपकी रेंज होगी वो रेंज यही रहेगी, रेंज विल नॉट डिफर।
हाँ, ये हो सकता है कि कुछ के अकॉर्डिंग सबनेट 1 की रेंज कुछ और है, उल्टी हो जाए, मतलब रेंजेस कि सबनेट 1 की 128 से 255 हो और सबनेट 2 की 0 से 127, बट रेंज यही रहेंगी। सिमिलरली इस केस में भी आपकी जो 4 सबनेट्स हैं, सो दैट मे व्हाट यू कैन से दैट मे सो वो जो आपकी जो भी आपकी रेंजेस हैं वो डिफर कर सकती हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप मुझे बताओ कि कितनी बिट्स पहले तो आप बोरो कर रहे हो। सबसे पहले तो ये बताओ मुझे कि आप होस्ट से कितनी बिट्स बोरो करोगे। मैं आपके यहाँ पे लिख देती हूँ 200.1.2. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपकी है। आप मुझे बताओ बिट्स कितनी बोरो कर रहे हो आप लोग, एंड सब अपने चैट में आंसर देना, ठीक है। चैट में आंसर दो कि बिट्स कितनी बोरो हो रही है। अगर 4 सबनेट्स बनाने हैं सो बिट्स कितनी बोरो करोगे होस्ट से। 2 bits. करेक्ट, ठीक है। सो 2 बिट्स हो गई आपकी। सो 2 बिट्स आपने ले ली अपने होस्ट से, यहाँ से आपने 2 बिट्स ले ली। अब आपको, अब आप मुझे ये बताओ कि सबनेट 1 को आप क्या वैल्यू अलॉट कर रहे हो बिट्स में, मतलब आपकी 2 बिट्स है ना, सो यू हैव 4 ऑप्शंस नाउ। तो सबनेट 1 को क्या अलॉट कर रहे हो, सबनेट 0 2 को 0 क्या। 0 1 1 0 1 1. ओके, तो सबनेट 1 0 0 0, 0 सबनेट 2 0 1, सबनेट 3 1 0 0 एंड सबनेट 4 1 0 1 1 1। 1. सो हर कोई यही अभी अभी के लिए इसी चीज को लेके करना, क्योंकि फिर आंसर जो है वो इजीली डिस्कस हो जाएंगे। सो एवरीबॉडी जस्ट यूज दिस सेम ओनली, ठीक है। ये समझ में आ गया ना 0 0 0 1, ये समझ में आ गया कि सबको, या कोई डाउट है इसमें कि कैसे अलॉट किए हमने। No, no, ma'am. ठीक है, चलो। तो स्टार्ट विद सबनेट 1 एंड टेल मी द रेंज ऑफ सबनेट 1। एंड मैं जिससे पूछूंगी जब हो जाए, आप सारी सबनेट्स की रेंज निकाल लो, 1 2 3 4 सारी की निकाल लो। जब हो जाए तो डन लिख देना, उसके बाद में मैं पूछूंगी, वही सिर्फ वही आंसर करेंगे, एवरीबॉडी विल नॉट आंसर, ठीक है।
Done? चलो लिपिका, आप मुझे बताओ सबनेट 1 की रेंज बताओ मेरे को। Ma'am, subnet 100 200.1.2.0 to 200.1.2.62 62 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इसकी जो वैल्यू आएगी लिपिका वो आएगी 63। चेक करो। 1 2 4 8 16 और 32। तो 32 प्लस 16 जब आप करोगे, सो हमेशा याद रखो, मैं एक ट्रिक बता देती हूँ आपको। तो ये आपकी 8 बिट्स है, ठीक है। ये होता है 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 6 एंड 2 रेज टू पावर 7। सो ये वैल्यू हुई आपकी 1, ये हुई आपकी 2, ये हुई 4, ये हुई 8, 16, 32, 64 एंड 128। सो अगर मेरी 7th मतलब जो 8th बिट है वो अगर 0 है और बाकी सारी बिट्स अगर 1 है, ठीक है, सो बिना कैलकुलेट किए भी आप इसको क्या लिख दोगे, ये अगर 128 है ये वाली बिट और ये 128 0 है, सो और बाकी सारी की सारी 1 है, सो दे ऑल विल बी 127। सिमिलरली अगर ये दो बिट्स 0 हैं और बाकी बाद की सारी बिट्स आपकी 1 है and this bit is representing the value 64, so आपकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 63। so this is an easy way, अगर आप कर सको so ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। now let's move forward, subnet 2। so महेश ने अपना आंसर दिया है, let's see, महेश is saying 64 से लेके 127 तक, करेक्ट। सो सेकंड की रेंज हो गई सेकंड सबनेट की 200.1.2। सेकंड सबनेट हमने लिया 0 1 से, सो 0 1 हमने लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये हो गया आपका, ये वैल्यू हो गई 64 2। सो ये जाएगी आपकी 200.1.2 और ये वैल्यू अगर हम 0 1 के बाद सब 1 रखते तो इट बी 127, करेक्ट। नाउ पूनम आपका हो गया। मैम 128 to 291। 200 अब 10 है आपका, ठीक है। सो चलो 10 करके देखते हैं। सो 200.1.2. अब ये 10 है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये वैल्यू होगी आपकी 128। सो 200 से 1, अब ये 2 कहाँ तक जाएगा, सो आई राइट हियर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। सो ये आपका 10 तो ऐसे ही रहा, रिमेनिंग बिट्स 1 हो गई। सो 10 1 2 3 4 5 6, यही हुआ, यही आ रहा है। सो इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे, सो दिस विल कम आउट टू बी आई थिंक 191। किसी का आ रहा है 191? सी ये जो वैल्यू हुई ये आपकी है 63। दिस इज योर 63। 63 प्लस 128 करो, 8 9 10 11 191 वैल्यू आएगी, ठीक है। एनीबॉडी इज गेटिंग 191? Yes, ma'am. Okay, correct. Now next subnet 4, कीर्ति। Ma'am, हाँ जी। ma'am, subnet 2, I have got highest subnet 136. 136. Is it wrong ना? हाँ, इट इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज सी ये आपकी ये है ना, अब होस्ट इसको आप जब 1 रखोगे, इन सबको 1 कर दोगे, सो दिस विल कम आउट टू बी 127। आपकी कुछ कैलकुलेशन गलत हुई है। करेक्ट कीर्ति, करेक्ट। सो दिस विल बी 200.1.2.192 to
200.1.2 to 255. So you can see कि आपकी जो range थी, the ranges were basically, पूनम आपने क्या अनम्यूट कर रखा है क्या? प्लीज म्यूट कर लो, है ना, बिकॉज थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। so, जब बोलना हो तो अनम्यूट करके बोलना, ठीक है। सो यू कैन सी कि आपकी जो रेंज थी पूरे नेटवर्क की वो 0 से लेके 255 तक थी, और सबनेट्स की रेंज ओवरऑल वही रही 0 से 255, बट बस बीच में डिवीजन हो गया। अब क्लियर हो गया आपको कि कैसे करना है सबनेटिंग? अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे, कर लोगे ये? मैम एक बार 01 का ये वाला बता दो मैम। कौन सा? मैम ये 00 कैसे चेंज किया आपने? ये सी क्या करना है, हमें ये था कि we have to divide this into 4 parts, ठीक है। सो मेरे जो होस्ट बिट्स थे कितने थे? 8 बिट्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। so these were your 8 bits. so ये तो मुझे पता है कि I have to take 2 bits if I have to divide this into 4 parts, ठीक है। अब अगर आपको ध्यान हो कि जब हमारे पास 2 बिट्स होते हैं, सो हमारे पास जो 4 ऑप्शंस होते हैं 2 बिट्स के लिए, जो 4 ऑप्शंस होते हैं वो होता है एक तो 0 0 बाइनरी के फॉर्म में, एक होता है 0 1, एक होता है 1 0 और एक होता है 1 1। सिमिलरली अगर मुझे 3 बिट्स लेने हो, नाउ instead of 2, now I have to take how many bits? Now I am taking 3 bits. so 3 bits के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा, सोच के बताओ। 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये आप बाइनरी में जो रिप्रेजेंटेशन करते हो ना अपनी, जो आप डीएलडी आप पढ़ोगे डिजिटल लॉजिक्स, वहां पे आप पढ़ोगे कि अगर 3 बिट्स हैं तो बाइनरी वैल्यूज क्या हो जाएंगी। सो ये वो चीज है, बट ये अब आपके ऊपर है कि आप कौन से सबनेट को कौन सी बिट असाइन कर रहे हो, कि आप 0 0 इसको असाइन कर रहे हो या इसको असाइन कर रहे हो, बट आपकी जो असाइनमेंट्स रहेंगे वो यही रहेंगे। भले ही आप अलग अलग सबनेट्स को अलग अलग बिट्स असाइन कर दो, आप इस सबनेट को 0 0 की जगह 0 1 असाइन कर दो, नो प्रॉब्लम, बट जो बिट्स रहेंगी वो यही रहेंगी, चाहे किसी भी सबनेट को असाइन करो, ठीक है। अब समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। सो ये है आपका सबनेटिंग का पार्ट। अगर क्वेश्चंस आपके बेसिकली ऐसे आते हैं कि अगर एक नेटवर्क है हमें उसे 60 सबनेट्स में डिवाइड करना है तो कितने? मैम हाँ बोलो। Ma'am, when I will take in 3 bits, then I will borrow from the host. That is only 1 bit. Na, 2 to the 3. अगर हाँ, आपको one bit. तीन सबनेट्स बनाने हैं, मतलब ये कह रहे हो ना? No, ma'am, that is the 3 combination. 3 हाँ, तो आप मतलब 3 कॉम्बिनेशन, मतलब 3 बिट्स ले रहे हो आप? 3 bits. 3 बिट्स ले रहे हो, सो 3 बिट्स का मतलब मैक्सिमम आप 8 सबनेट्स बना सकते हो। 8 subnets. 3 bits. मैक्सिमम Okay. मैक्सिमम। Okay, ma'am. Then I am taking 3 bits, and rest of the 5 bits will be the host bit. हाँ जी। Yes, ma'am. Okay. ठीक है। नाउ अब ये है आपका होमवर्क, ये आपको करके लाना है, ठीक है। ये हम कल जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सेम चीज है, सेम आपका आईपी एड्रेस है, ये आपके 3 सबनेट्स हैं, करके लाना है आपको, ठीक है। कर लोगे? ट्राई करना, Yes, हो ma'am. जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क। मैं आपको स्लाइड आपको आज ही फॉरवर्ड कर दूंगी। नेक्स्ट, अब लेट्स मूव ऑन सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क क्या है, ठीक है। तो सबनेट मास्क इज अ 32-bit number which is a sequence of ones followed by a sequence of zeros। ये चलो काम करते हैं। सबनेट मास्क जो है, सबनेट मास्क में आपको पढ़ा दूं अभी, कल बढ़ाऊं? ज्यादा कंफ्यूज ज्यादा ना हो जाए हैं। चलो इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कर लो, वो सबनेट मास्क हम कल से स्टार्ट कर लेंगे और फिर हम आपके न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे। और अगर मुझे लगेगा कि लग रहा है, सो आई विल कीप अ क्लास ऑन संडे एज वेल, ठीक है। अगर मान लो कल क्वेश्चंस नहीं हो पाते ज्यादा से, सो हम संडे को भी क्लास रख के क्वेश्चंस कर लेंगे। दिक्कत तो नहीं किसी को? No. कहीं जाना हो, कोई प्रॉब्लम हो? No, मैं श्योर ma'am. नहीं हूँ, बट आई विल टेल यू, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं, लेट्स ट्राई दिस।
सो कितने सबनेट्स में डिवाइड हो रहा है? नाउ दे आर डिवाइडिंग इनटू 3 सबनेट. सो दिस इज योर सबनेट 1. अब लिपिका, Ma'am, if numerical discussed in Sunday, it will be better for me. माने if it's possible. मतलब कल ना करूँ ये कह रहे हो? हाँ, yes, if it is possible. चलो मैं देखती हूँ, मैं देख लूंगी. कल देखो ये आगे का कंसेप्ट तो समझाने सबनेट मास्क का, तो ये थोड़ा सा ये ज्यादा नहीं है, मतलब है, बट अगर लगेगा तो चलो मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर दूंगी. नहीं तो संडे को एक्चुअली मैं श्योर नहीं हूँ कि क्लास हो पाएगी कि नहीं. मैं मतलब कह रही हूँ कि हो सकता है, और अगर होगी भी ना संडे को, थोड़ा सा या तो मैं अर्ली रखूंगी या फिर शाम को रखूंगी. ठीक है, Yes, ma'am. जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगी. ओके चलो ये वाला क्वेश्चन करो. ये आपका एड्रेस है, दिस इज योर नेटवर्क आईडी. ठीक है, ये आपके 3 सबनेट्स हैं. सो आप मुझे बताओ कि लिपिका आप मुझे बताओ कितने बिट्स बोरो करोगे आप होस्ट आईडी से? Two bits. 2 बिट्स, राइट एवरीवन? सबके अकॉर्डिंग 2 बिट्स ही Almost. बोरो होंगे. Yes, ma'am. ठीक है, सो अब आपने 2 बिट्स ले लिए. सो अब आप मुझे बताओ, सब कॉमन ही लेके करेंगे. सो सबनेट 1 को आप लोग क्या असाइन कर रहे हो? पूनम आप बताओ, पूनम सबनेट 1 को क्या असाइन करोगे अगर मेरे 2 बिट्स हैं आउट ऑफ 8? 0 0, मैम. चलो 0 0 सबनेट 1 को दे दिया. सबनेट 2 को 0 1, मैम. 0 1, और सबनेट 3 को 1 1, मैम. सी कैसे डिवाइड, मैं आपको बताऊं कैसे करते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले व्हाट वी विल डू, अगर हमारे पास 3 का ऑप्शन है, 3 का करना है हमें, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे उसको हाफ में, दैट इज 0 and 1. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई. अब हमें करना है 3 में. सो या तो मैं इसे डिवाइड कर लू 3 में, या मैं इसे डिवाइड कर लू 3 में. मतलब या तो आई कैन डिवाइड दिस और आई कैन डिवाइड दिस 1 वाला, या तो ये मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं इससे. या तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मैं इसको डिवाइड कर लूं, या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं इसे डिवाइड कर दूं. समझ रहे हो आप लोग बात को? Yes, ma'am. ठीक है, सो अब अगर ये आपकी मर्जी है कि आप 0 को 2 में डिवाइड कर रहे हो या 1 को. अगर आप 0 को 2 में डिवाइड कर रहे हो, सो ये तो आपका 0 और 1 ही रहा. ठीक है, सो यहाँ पे आपकी 2 बिट्स हैं, यहाँ पे आपकी 2 बिट्स हैं, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी आपकी एक ही बिट चलेगी. समझ में आ रही है आपको? सबसे पहले जब आपको 3 बिट्स में डिवाइड करना है, समझो बात को समझना मेरी, अगर 3 सबनेट्स में डिवाइड करना है तो सबसे पहले आप हाफ करोगे, हाफ के बाद आप थर्ड पार्ट करोगे, थर्ड पार्ट आप हाफ के बाद करोगे. सो इनको तो 2 बिट्स की जरूरत पड़ जाएगी, बट ये जो है ये सिंगल बिट में ही रहेगा. सिमिलरली ये क्योंकि फर्दर डिवाइड नहीं हुआ, तो यहाँ पे 2 बिट्स का काम नहीं है, बट ये फर्दर डिवाइड हो गया, इसलिए मुझे यहाँ पे सेकेंड बिट की जरूरत पड़ेगी. अब यहाँ पे कैसे डिवाइड होगा, ये तो 0 ही रही, फर्स्ट बिट तो सेम रही. कैसे, अब देखो समझने की कोशिश करना है इसे मैं क्या समझा रही हूँ. ये आपके 8 बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, दीज आर योर 8 बिट्स. अब इसके बाद क्या हो रहा है, आपने ये वाली बिट तो 0 असाइन कर दी इसमें, और यहाँ पे आपने अपनी 8 बिट्स में से इसको असाइन कर दिया 1. ये बात समझ में आ गई? Yes, ये वाली चीज समझ में आई? ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें डिवाइड करना है 3 सबनेट्स में. Now we have to divide into 3 subnets. So ये तो बहुत अंडरस्टैंडेबल थिंग है कि ये दोनों ही ऐसे डिवाइड नहीं होंगे, या तो 0 डिवाइड होगा या 1 डिवाइड होगा, कोई एक के 2 पार्ट्स होंगे. यस और नो? सो अगर मैं 0 के 2 पार्ट्स कर रही हूँ, इफ आई एम डिवाइडिंग द 0 into 2 पार्ट, तो जो ये वाला जो ये चीज है, इसका जो बिट्स होंगे 8 बिट्स, ये तो 0 ही रहेगा बिकॉज ये हमारा 0 है. ये आपकी ये वाली बिट आपकी इसमें आ जाएगी ये, बट जो ये है ये फर्दर डिवाइड नहीं हुआ है, सो ये आपका यही रहेगा, इसमें आप ये बिट नहीं लोगे. बात समझ में आई? Yes, ma'am. सबको ये बात समझ में आई?
Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ पे हम फर्दर डिवीजन नहीं कर रहे हैं, सो हमें दूसरी बिट की जरूरत नहीं है. What I am saying is try to, मैं दोबारा समझाती हूँ आपको. ये आपका सबनेट था, ये आपका सॉरी नेटवर्क है. आई एम सेइंग इसको आपको डिवाइड करना है 3 सबनेट्स, डिवाइड इनटू 3 सबनेट्स. ठीक है. सो नेटवर्किंग के रिस्पेक्ट अब आप लोग तो क्या करोगे, एज अ ह्यूमन बीइंग हम ऐसे डिवाइड कर देंगे, है ना. बट नेटवर्क के रिस्पेक्ट में क्या होता है, व्हाट नेटवर्क विल डू, नेटवर्क ऑलवेज फॉलो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. सो नेटवर्क क्या करेगा, सबसे पहले तो इसे 2 हाफ्स में डिवाइड कर देगा. सो सपोज इसने इस वाली होस्ट वाली जो बिट है इसको दिया 0 और इस वाली होस्ट वाली बिट को दिया 1, जो इसने बोरो करी है अपने होस्ट से. 2 सबनेट्स डिवाइड हो गए. अब ये पर्सन टू पर्सन जब क्वेश्चन करोगे तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि आप इस वाले पार्ट को हाफ में डिवाइड कर रहे हो ऐसे, या आप इस वाले पार्ट को हाफ में डिवाइड कर रहे हो ऐसे. ये बात समझ में आई मेरी? यहां तक समझ में आया? ठीक है. अब आप मुझे ये बताओ कि जब आपने इस वाले पार्ट को, ये जो 0, अगर मैं इस फर्स्ट केस की बात करूं, इस वाले 0 को आपने जब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सो ऑब्वियसली देखो ये भी 0 है और ये भी 0 है. अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक एक्स्ट्रा बिट चाहिए होगी कि नहीं, क्योंकि ये सबनेट 1 है, ये सबनेट 2 है, ये सबनेट 3 है. सो इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट दीज 2 सबनेट्स आई विल बी नीडिंग एन एक्स्ट्रा बिट और नॉट. Yes, ma'am. है ना. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये ले लेगा 2 बिट्स होस्ट से और ये ले लेगा 2 बिट्स होस्ट से. यहाँ पे अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, दिस पार्ट, तो यहाँ पे क्या मुझे एक और बिट लेने की जरूरत है? डू आई नीड टू टेक अनदर बिट फॉर दिस पार्ट? No, ma'am. नो ना. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे कोई सब पार्ट है ही नहीं. यस, यहाँ पे कोई सब पार्ट डिवाइड हुआ ही नहीं है. सो यहाँ पे आपने यहाँ एक बिट ली 0 और एक को असाइन कर दिया 1. ये आपका 1 ही रहा. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 2 बिट्स ले रहे हो, सो ये आप असाइन कर दो 0 और ये रहेगी आपकी 1. ये आपकी एज इट इज 0 ही रहेगी. अब बात समझ में आ गई? सो नेटवर्क क्या करता है, नेटवर्क पहले हाफ में डिवाइड करेगा. देखो जब हम 4 वाला कर रहे थे तो 4 वाला वाज वेरी इजी, क्योंकि 4 में दोनों 2-2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे. सो हमने हर किसी को एक एक बिट हमने असाइन कर दी. ठीक है. बट ये जो आपका पार्ट है, ये ऐसे आपका डिवाइड नहीं होगा. इसमें आपको अगर 3 वाला पार्ट, ऑड वाला पार्ट होगा, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले हाफ में डिवाइड होगा, उसके बाद फर्दर डिवीजन आगे देखा जाएगा कि कैसे होना है. ठीक है, समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके. सो ये आपका, ये ऐसे करना है, ये आपका क्वेश्चन है. ये आप अब मैं होमवर्क में दे दूँ, ये समझाने के बाद बेसिक चीजें समझा दी आपको. ट्राई करना इसे, मैं स्लाइड आपको अभी ही फॉरवर्ड कर दूंगी. ठीक है. और फिर अपना आंसर्स जो भी आए कल हम क्लास में फिर डिस्कस करेंगे इसे. और प्लस फिर हम करेंगे आपका सबनेट मास्क, आगे का पार्ट है ये. और फिर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और फिर अगर क्वेश्चंस नहीं हो पाए ज्यादा, देन वी विल गो फॉर द संडेज क्लास, या फिर जो भी जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी. ठीक है. एनी डाउट? Yes, ma'am. तो सबनेटिंग देखो वैसे ना बहुत टफ लगती है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट सबनेटिंग में बस अगर थोड़ा सा समझ गया ना बिट्स की कि क्या बिट को क्या असाइन करना है, सबनेटिंग कुछ भी नहीं है. और क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आप देखोगे कि क्वेश्चन ना थोड़े से घूमे हुए होते हैं, बट क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे. अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि वो आपसे बोल के रहे हैं, और आपको टर्म समझ में आ गई कि सबनेट्स क्या होते हैं, सबनेट आईडी क्या होती है, होस्ट क्या होता है, अगर वो चीज समझ में आ गई ना, टर्म समझ में आ गए, तो आराम से कर लोगे. सबनेट्स का टर्म समझ में आ गया ना, सबनेट्स क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. No, ma'am. ठीक No, है. ma'am. सो आई कीप इट टिल हियर ओनली. ठीक है. आराम से रिवाइज करना, जो भी प्रॉब्लम हो डिस्कस कर लेना, कल हम देखेंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी. इन दिस क्वेश्चन बी असाइन बिट्स 0 0 सबनेट 1 1 0. यस करेक्ट. अगर आप ऐसे डिवाइड कर रहे हो, मतलब 1 को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो 1 0 और 1 1, और अगर 0 को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो 0 0 और 0 1. ठीक है. ट्राई करना खुद से.
कोई भी प्रॉब्लम होगी सो आप मुझसे पूछ सकते हो, हम आपस में कल हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में। ओके मैम हाँ जी मैम जो डाउट मैंने आई हैव सेंड ना मैम, हाँ, वो हाँ। डाउट भी डिस्कस कर देना। हाँ वो मैं एक करूंगी, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना उसी में मैं ऐड कर लूंगी, ठीक है। ओके मैम, ओके चलो, ओके थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम, टेक केयर, बाय बाय। टेक केयर मैम।